पापा, एक बात बताओ, आप पे जो रोज रोज आतंकवादी हमले होते हैं, आप इसका कोई मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? आतंकवादी हमला मुझ पर? हाँ और नहीं तो क्या, मम्मी आपके साथ जो करती है वो आतंकवादी हमले से कम थोड़ी ना है। क्या बताऊं बेटे, ये मेरे दुख की लंबी भरी कहानी है। लंबी दुख भरी कहानी पापा? हाँ वही, देखा कितना दुख भरा है मेरे कलेजे में, बोल भी गलत निकल रहे हैं। कोई बात नहीं पापा, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, आज सुना डालो, अपने दिल का बोझ हटा डालो। सही कहते हो बेटा, सुख बांटने से और दुख गाने से हल्का ही होता है। तो गाओ ना पापा। हैं? नहीं नहीं, सुनाओ सुनाओ। पहले तो वो प्यार में प्यार से लड़ा करती थी। वाह 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 वाह, क्या मजे वाली लड़ाई होती होगी ना पापा? बिल्कुल। उसके बाद वो चीख चीख कर लड़ने लगी। ओहो, मजा सजा में बदल गया। यस, और अब हाल ये है कि जब तक ना वो फोड़ ले मेरा सिर, शांति नहीं रहती। वाह 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 वाह, लानत। क्या? कुछ नहीं, मैं तो ये पूछ रहा था, इतनी खतरनाक बीवी लाए कहाँ से? ससुराल से लाया था, और क्या ऐसी बीवी के लिए भी धनुष तोड़ूंगा? तो रात को जब आप आंख बंद करके कमरे में लेटते होगे, अफसोस तो होता होगा। अब तो अफसोस ही बचा है जिंदगी में बेटा। उस वक्त थोड़ा सब्र कर लेता, मेरी शादी तेरी मौसी से हो जाती। तेरी मौसी कितनी सुंदर, सुशील, जिंदगी कलरफुल हो जाती, पर मेरे साथ तो धोखा हो गया। धोखा? कैसा धोखा पापा, किसने किया? तेरे नाना ने, बुढ़े ने बर्फी दिखाकर और बालूशाही पकड़ा दी, वो भी डालडा घी की। मतलब दिल आया मौसी पे और बिल कटा मम्मी का। क्या मतलब? मतलब ये, मम्मी सारा दिन मौसी को अच्छी अच्छी शिक्षा देती रहती है। कौवे के मुंह से कोयल की वाणी हो ही नहीं सकता। फिर भी सुनूं तो सही, क्या शिक्षा देती है? कल मम्मी मौसी को कह रही थी कि अगर तेरा पति तेरी बात ना माने तो उसकी आंखों में मिर्च झोंक दिया कर। हे भगवान, जरा एक बार तेरे मौसा को फोन करूं, उसका हालचाल तो पता करूं। हेलो, हाँ भाई, क्या हाल है? बढ़िया जी भाई साहब, और आज कैसे याद आ गई मेरी? बस ऐसे ही फोन कर लिया तुम्हारा हालचाल जानने के लिए। बस जी भाई साहब, पूछो मत, बहुत मजे में कट रही है। ऐसी बीवी मिली है, मेरे किसी काम में मना नहीं करती। अरे लोग मुझे क्यों? नाश्ते में क्या बनाऊंगा, मेरी मर्जी। बर्तन चाहे ठंडे पानी में धोऊं या गर्म पानी में, इसमें भी मेरा ही राज चलता है। देते हैं ताना। कपड़े चाहे वॉशिंग मशीन में धोने हैं या हाथ से, इसमें भी मेरी मर्जी चलती है। हाँ मैं हूँ उसमें आज तक मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ी। बीवी का। और आप बताओ, आपके ब्याह को तो कई साल हो गए। भाई, बेइज्जती तो मेरी भी इतनी हो रही है जितनी की तेरी, पर मुझे यूं तेरी तरह मक्खन लगा के बताना नहीं आता। खैर, बाद में बात करेंगे। जय राम जी की। जमाना तो है नौकर बीवी का। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, तेरी माँ की शिक्षा काम कर गई। नाश कर रखा है तेरी माँ ने चुगली कर करके। चुगली? मुझे तो लगा इसे कान भरना कहते हैं। कान चाहे यहाँ से पकड़ लो चाहे यहाँ से, बात तो एक ही है, पर तेरी माँ ने इन कामों में पीएचडी कर रखी है। वाह पापा, आप तो बड़े ज्ञानी हो, बड़ी जानकारी है आपको मम्मी के बारे में। बेटा 20 साल हो गए शादी को, इतना भी नहीं जानूंगा। तेरी माँ एक टाइम बिना रोटी के रह सकती है, पर बिना चुगली के नहीं। घर में काम ही क्या है? घर के कामों के लिए नौकरानी लगा रखी है। खाना बनाया ना बनाया, बाहर से सामान लाने के लिए छोटू है ही घर में। सारे दिन खाए जाती है और सोफे पे पसरे पसरी टेलीविजन में उल्टे सीधे सास बहू के नाटक देखी जाती है। खूब ऐश ले रही है महारानी। बस कंट्रोल पापा, कंट्रोल। बोल लेने दो बेटा, कई सालों का गुबार भर रहा है ये। तुम्हें क्या पता, तुम तो स्कूल चले जाते हो और किसी दिन वो नौकरानी छुट्टी कर ले, सारे घर का काम मेरे से करवाती है गधे की तरह। शादी से पहले मैं शेर हुआ करता, कुत्ता बना के गिर दिया, कुत्ता। अरे पापा, आप कंफ्यूज बहुत कर रहे हो। आप एक चीज डिसाइड करो, आप गधे हो, कुत्ते हो या शेर हो। क्या बोला? अरे मेरा मतलब है आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता ना, आप पहले भी जानवर थे और अब भी। कभी कभी तो ऐसा जी करता है पकड़ कर चुटिया तेरी माँ की और
घूस से तेला संवार दूं और बुड्ढे की गिट्टी दबा दूं। शादी के टाइम बोला गऊ है गऊ मेरी बेटी, मरखनी भी है ये नहीं बताया, झूठा कहीं का। शांत पिताश्री शांत, दीवारों के भी कान होते हैं और कहीं माताश्री ने सुन लिया तो? कहां से सुन लेगी, सत्संग में गई है महारानी। घर में पति की इज्जत करो ना और बाहर ढोंगियों के पैर पड़ते घूमे। फिर भी आपको अपनी भावनाओं पे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। हट, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सच में मेरे पीछे खड़ी हो। वो खड़ी है क्या?